हेलो एवरीवन, माय नेम इज रणधीर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गैस तो आज मैं ये फिर स्टोरी लेके आया हूँ। सो ये स्टोरी का नेम है द टेस्टी सूप। ठीक है, द टेस्टी सूप का ये मैं स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले बता दूँ कि ये मतलब वर्ड बाय वर्ड में बताऊँगा। ठीक है, और जितना ग्रामेटिकल पोर्शन होगा वो भी मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे नए नए वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्या है द टेस्टी सूप? टेस्टी मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। सूप सूप, ये सूप तो सबको पता है, जैसे टमाटर सूप होता है, जैसे उससे भी लहसुन सबका सूप होता है, बहुत तरह के से सूप होता है। सो आप इसमें जो है टमाटर सॉस है, क्या है आई डोंट नो। द टेस्टी सूप, तो ये जो है स्वादिष्ट सूप, इसका हिंदी से हुआ। चलिए तो स्टोरी पढ़ते हैं, क्या है नहीं है, सो सीखने को मिलेंगे। चलिए, क्या है? अ फॉक्स एंड अ वाइट स्टॉर्क वर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अ फॉक्स मतलब ए या एन, ये ग्रामेटिकल पर्सन है दोस्तों। तो यहाँ ऐप से स्टार्ट है, यहाँ वोवेल्स रहता तो फिर एन लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऐप क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए ए लगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, डब्लू है ना, तो इसलिए ए फॉक्स मतलब एक लोमड़ी। फॉक्स मतलब क्या होता है? एक लोमड़ी। एंड और अ वाइट स्टॉर्क, ए वाइट मतलब एक जो है सफ़ेद, वाइट मतलब सफ़ेद, और यहाँ स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब सारस होता है, वर मतलब थे, क्या थे? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों थे। तो ये जो है फॉक्स और जो है एक सफ़ेद स्टॉर्क जो है सारस, इसको हम क्या कहेंगे? सारस हिंदी में। ठीक है, तो दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे। तो यहाँ आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ क्या है? वर है ना, तो यहाँ वॉज नहीं लगा, वर लगा। क्यों? कि ये फॉक्स और एक सफ़ेद स्टार्क सारस जो है, दो है ना, सब्जेक्ट दो हो गया, पुलर हो गया, इसलिए पुलर हो गया, तो यहाँ आपको वॉज नहीं वर्ड लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ आने वाले नॉन में भी एस लगता है, तो फ्रेंड का फ्रेंड्स हो गया, क्योंकि दो व्यक्ति है ना, दो यहाँ एनिमल है ना, दो व्यक्ति रहेगा, दो एनिमल्स रहेगा, दो भी कोई भी समथिंग, कोई भी चीज़ रहेगा, तो आपको यहाँ एस लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि पुलर हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो क्या हो गया? फॉक्स और जो है एक सफ़ेद सारस जो है, दोनों दोस्त थे। ठीक है, वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉर्क टू डिनर एट हिज होम। ठीक है, तो वन डे मतलब क्या होता है? एक दिन। ठीक, द फॉक्स लोमड़ी जो है इन्वाइटेड, इन्वाइटेड मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना है। क्या आमंत्रित? किनको जो है आमंत्रित करता है? द स्टॉर्क मतलब सारस को, सारस को जो है आमंत्रित किया, कहाँ? तो टू डिनर, डिनर मतलब होता है रात की भोजन जो होता है ना दोस्तों, दिन का भोजन का क्या कहते हैं? लंच है ना, तो लंच, और यहाँ जो है रात की भोजन है, इसलिए यहाँ जो है टू डिनर। तो जो है फॉक्स जो है इनवाइटेड किया, सारस को जो है आमंत्रित किया डिनर मतलब रात की भोजन पर, एट मतलब पर, ही जो है मतलब वो अपने घर पर जो है, सो है सारस को जो है आमंत्रित किया, आमंत्रित। ठीक है, समझ गए? ये इनवाइटेड मतलब यहाँ ईडी लगा है, क्योंकि ये इनवाइट का इनवाइटेड, इनवाइटेड हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए पास्ट टेंस में जो है ईडी लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे क्या है? फिर ही वांटेड टू हैव सम फन। फिर ही का मतलब वह भी होता है, उसने भी होता है, तो उसने वांटेड, यहाँ पर भी ईडी लगा है, वांट का वांटेड हुआ क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह चाहता था क्या? टू हैव सम फन, इसका मतलब होता है मतलब करना होता है, हाँ लेना होता है वैसे, तो क्या करना? सम मतलब कुछ, फन मतलब मस्ती, तो कुछ जो है वो मस्ती करना चाहता था। ठीक है, तो सो ही पुट बिफोर हर सम सूप इन अ फ्लैट डिश। तो सो इसीलिए ही मतलब उसने, पुट पुट मतलब रखा, उसने रखा क्या? बिफोर मतलब के पहले, हर सम सूप मतलब उसके, सम मतलब कुछ, सूप, सूप मतलब सूप जो है रखा, पहले ही रखा, कहाँ? इन मतलब में, अ फ्लैट डिश मतलब एक थाली में, इन मतलब में होता है, ए मतलब एक, फ्लैट डिश ये थाली है ना दोस्तों, तो इसमें जो है पहले ही वो सूप को जो है रखा, पुट मतलब रखना होता है। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लेकिन पुट का पुट पुट ही होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पुट पुट ही होता है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो पुट में जो है पुट्स हो जाता है, क्योंकि थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये उसने जो है रखा पहले ही जो है थाली में कुछ सूप। ठीक है, फिर देखिए क्या है आगे, सून ही हैड लेफ्ट ऑफ ऑल द सूप। ठीक है, तो सून जल्दी ही, इसका मतलब होता है जल्दी ही, शीघ्र ही हैड मतलब हैड का अनेक प्रकार है दोस्तों, तो हैड का अनेक यूज है, आप वैसे भी होता है, आई हैड अ पेंसिल, आई हैड अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम थी, है ना, मेरे पास एक गाय थी, ऐसे करके
कोई भी चीज़ आपके पास पास्ट में था तो आप हैड से बनाते हैं ना, तो इसी तरह। लेकिन यहाँ सो नहीं है, यहाँ आई हैड, हैड मतलब होता है पीना, ठीक है, लेना, क्या लेना, तो हैड मतलब लेना होता है, मतलब ये हैव का हैड पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। लेफ्ट अप, लेफ्ट अप मतलब होता है पीना, ठीक है, क्या पीना था, ऑल द सोप मतलब उसने जो है सारे के सारे जितना सोप था थाली में सारे के सारे सोप जो है पी लिया, ठीक है, ये फॉक्स, ठीक। फिर आगे क्या कहता है, द स्टॉर्क हैड अ लॉन्ग बीक, स्टॉक जो है ये स्टॉक सारस जो है उसके पास थी, यहाँ होगा थी, ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद जो है भव कुछ नहीं, यहाँ भव था ना, भव छिड़ी यहाँ, लेकिन सो नहीं है ना। तो यहाँ हैड मतलब उसके पास थी, क्या थी, लॉन्ग बीक, एक उसके पास जो है सारस के पास जो है एक लंबी सी क्या थी, चोंच थी। बीक मतलब क्या होता है दोस्तों, चोंच, ठीक है, चोंच का अंग्रेजी बीक होता है। फिर आगे क्या है, सी कुड ईट नथिंग एंड स्टेड हंग्री, ठीक है। तो सी उसने कुड मतलब कुड कर सका, इसका कुड मतलब होता है कर सका, हाँ, इसका मतलब इट मतलब वो खा सका, क्या नहीं, नथिंग, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, तो उसने जो है कुछ नहीं खा सकी, हाँ, एंड और स्टेड हंग्री, और जो वह भूखी रह गई है ना, स्टेड मतलब रहना होता है, ठहरना होता है, हंग्री मतलब भूखी, तो वह जो है कुछ नहीं खा सकी और भूखी रह गई, क्योंकि जो है इनकी जो चोंच थी वो थोड़ा लंबी थी, तो इसलिए उनसे जो है ये नहीं हुआ पिया हुआ, और ये जो है अपना जीभ से जो है टांग से जो है वो सारे के सारे पी लिया, है ना। फिर आगे क्या है, बिफोर सी लेफ्ट, है ना दोस्तों, तो क्या है, एक मिनट दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो गया आपका बिफोर सी लेफ्ट, तो बिफोर मतलब के पहले होता है, फिर सी, फिर उसने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, जाना इसका मतलब होता है, तो उसको जाने से पहले, ये हो गया उसको जाने से पहले, द स्टॉर्क इन्वाइटेड द फॉक्स टू हैव डिनर एट हर हाउस द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है दोस्तों। चलिए तोड़ते हैं, क्या है, द स्टॉर्क मतलब सारस इन्वाइटेड, आप सारस पहले क्या था, फॉक्स जो है लोमड़ी जो है इन्वाइटेड किया था ये सारस को, लेकिन आप जो है सारस जो है इन्वाइटेड कर रही है, ठीक है। तो द स्टॉर्क मतलब सारस इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित की, किसका, द फॉक्स, आप लोमड़ी का जो है इन्वाइटेड की, टू हैव डिनर मतलब डिनर पर, एट हर हाउस मतलब एट मतलब पर, हर मतलब अपना अपनी होता है, तो यहाँ स्त्री है सारस, इसलिए यहाँ जो है सी का हर हो गया, ठीक है। हाउस मतलब घर, होम मतलब भी दोस्तों घर होता है, हाउस मतलब भी घर होता है, ठीक है। तो अब जो है ये सारस जो है आप जो है फॉक्स को जो है रात की भोजन पर इनवाइटेड, वो अपने घर पर किया। फिर आगे क्या है, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ठीक है। फिर क्या है, द फॉक्स एग्रीड टू कम, यहाँ फुल स्टॉप है। तो द फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, एग्रीड, एग्रीड मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लेना, हाँ, सहमत हो जाना किसी से, किसी के बात से सहमत हो गया, तो ये जो है फॉक्स सहमत हो गई, ठीक है। टू कम मतलब आने के लिए जो है वो सहमत हो गई। फिर क्या है, द नेक्स्ट डे अगले दिन जो है आने के लिए वो सहमत हो गई। फिर क्या, वेन द फॉक्स केम टू हर हाउस, यहाँ कॉमा है, यहाँ रुकते हैं दोस्तों। तो वेन मतलब होता है जब, द फॉक्स, फॉक्स केम मतलब यहाँ कम का केम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हद कर देता है ये स्टोरी में, ठीक है। कोई भी स्टोरी आप पढ़िए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों आप सीख लीजिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म का जो है ना वर्ब टू लगाना होगा आपका, जैसे कम का केम हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, है ना, गो का वेंट हो जाता है, इस तरह से, है ना। तो द फॉक्स मतलब फॉक्स जो है आई टू हर हाउस मतलब उसके घर जो है, वो जब जो है उसके घर आई तो क्या हुआ, द स्टॉर्क सर्व्ड देम बोथ सूप इन अ वेरी लॉन्ग जार विथ अ नैरो माउथ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये स्टॉर्क मतलब सारा जो है सर्व्ड, SERVD सर्व्ड पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सर्व्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सर्व्ड इसका मतलब होता है परोसना, ठीक है। थाली वाली में आप परोसते हैं ना खाना वाना, तो उसी को अंग्रेजी हुआ परोसना, ठीक है। तो सारा जो है परोसी, देम मतलब उन्हें, बोथ मतलब दोनों के लिए उन्हें जो है परोसा, सम सोप इन अ वेरी लॉन्ग जार मतलब सम मतलब कुछ, सोप मतलब ये सोप, कुछ सोप जो है परोसा कहाँ, तो इन अ वेरी लॉन्ग जार मतलब इन मतलब में, अ वेरी लॉन्ग मतलब बहुत लंबी, जार मतलब क्या होता है दोस्तों, ये घारा, ये हुआ आपका घारा, ठीक है। इसका अंग्रेजी आप जो है जार होता है, ठीक है। वैसे पीचर मतलब भी घारा होता है, लेकिन वो थोड़ा छोटा रहता है, ये लंबा रहा है ना, ये बहुत लंबा है और वेरी लॉन्ग है, इसलिए जो इसका जार होता है अंग्रेजी, ठीक है। इसको JR जार पढ़ेंगे। तो एक बड़ी चीज़ जो है
जार में जो है वो परोसी, क्या परोसी, विथ अ नैरो माउथ, मतलब विथ मतलब के साथ, अ नैरो, नैरो मतलब होता है संकीर्ण, इसको संकीर्ण हिंदी होता है, ठीक है, माउथ मतलब मुंह। तो एक जो है माउथ जो है संकीर्ण मुंह के साथ जो है वो बड़ी सारस जो है उनके लिए, उन दोनों के लिए जो परोसा एक बड़ी सी जार में, ठीक है, एक बड़ी सी बर्तन में, जिसका आप बर्तन भी कर सकते हैं, मिट्टी का घड़ा बना रहता है ना। चलिए दोस्तों, फिर आगे क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो आप समझ गए, जो है दोनों के लिए परोसा। तो आगे क्या है, द स्टॉर्क पुट हर लॉन्ग बिक इनसाइड, ठीक है। तो द स्टॉर्क मतलब सारस जो है, पुट मतलब रखा, क्या रखा, हर लॉन्ग बिक, हर मतलब वो अपना, अपनी का होता है, तो वो अपना रखा, क्या, लॉन्ग बिक मतलब बड़ी बड़ी जो है चोंच, बड़ी चोंच जो है वो रखा, कहाँ रखा, इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या होता है कि अंदर के, भीतरों के अंदर रखा। और आगे क्या है दोस्तों, एक ही मिनट देख लेते हैं, थोड़ा और है, क्या है, द जार, जार में जो है वो रखा, मतलब वो घड़ा में, बर्तन में जो है रखा, एंड और ड्राइंक द सोप इजिली, और ड्राइंक मतलब ड्रिंक का ड्राइंक हो गया पास्ट इनफिनिटेंस, देख रहे हो ना, आपका पास्ट इनफिनिटेंस तो आज हद कर दिया है दोस्तों। ड्रिंक मतलब होता है पीना, क्या, द सोप इजली, आसानी, इजली मतलब होता है आसानी से जो है वो अपना जो है सारे के सारे सोप पी लिया रख करके, है ना, क्योंकि उनका चोंच जो है लंबी थी, वो अपना चोंच जो है वो रख करके सारे के सारे पी लिए। और आगे क्या हुआ, फॉक्स को देखिए दोस्तों, क्या है, द फॉक्स कुड नॉट पुट द एंड ऑफ हिज नोज इनटू द टॉल जार, फिर क्या है, द फॉक्स कुड नॉट नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, पुट मतलब रखना होता है, तो वो नहीं रख सका, कहाँ, द एंड ऑफ हिज नोज मतलब अपना नाक जो है, अपने नाक का ऑफ का मतलब होता है काके की, ठीक है, तो अपना नाक का जो है वो एंड, एंड मतलब क्या होता है, अंदर तक जो है, एंड मतलब अंत तक जो है वो नहीं रख सका, है ना, कहाँ, तो इनटू मतलब में द टॉल जार, ये लंबी जो है टॉल है, लंबी जार है, ये जार जो आप कहते हैं घड़ा, इसका हिंदी होता है बर्तन, वो लंबी मतलब अंदर तक वो नहीं रख सका अपना ये नोज, नाक, है ना। फिर क्या है, हिज टंग ही डिड नॉट रीच द सोप, ठीक है, तो हिज टंग, हिज मतलब उसका, उसकी होता है, तो उसका जो टंग, टंग मतलब क्या होता है, जीभ, जीभ को जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी टंग, जीभ होता है, ठीक, तो वो उसका जो टंग जो है जीभ, डिड नोट नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, रिच मतलब नहीं पहुंच सका, द सोप मतलब सोप तक जो है उसका टंग जो है जीभ नहीं पहुंच सका। द फॉक्स स्टेड हंग्री, आप जो है फॉक्स को क्या रहना पड़ा है, फॉक्स को भूखी रहना पड़ा, है ना। फिर क्या, भूखा रहना पड़ा ये फॉक्स को। फिर क्या, ही अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया दोस्तों। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंडरस्टैंड से क्या हो गया, अंडरस्टूड, तो वह समझा, क्या समझा, हाउ द स्टॉर्क मोस्ट हैव फेल्ट व्हेन ही प्लेड द जोक ऑन हर, यहाँ फुल स्टॉप है। तो यहाँ समझ गए, वह समझा, क्या समझा, हाउ मतलब कैसे होता है, द स्टॉर्क, द स्टॉर्क मतलब होता है ये सारस, मोस्ट हैव फेल्ट मतलब इसका मतलब होगा जो कैसे महसूस किया, किया होगा, इसका मतलब सो है किया होगा। आगे पढ़ते हैं, सेंटेंस समझ में आ गया। तो ये जो है कैसे जो है सारस महसूस किया होगा, व्हेन मतलब जब, ही प्लेड द जोक ऑन हर मतलब ही प्लेड मतलब खेला, द जोक मतलब मस्ती किया, मस्ती किया, हाँ, खेला, ऑन हर मतलब उसके, उस पर जो है जब मस्ती किया, हाँ, खेला, उस पर जो है मस्ती खेला, तो जो है सारस को कैसे मतलब महसूस हुआ होगा, इसका मतलब सो है हुआ होगा, हाँ। फिर क्या है, ही फेल्ट सॉरी, फिर जो है ही मतलब उसने, फेल्ट मतलब क्या होता है, तरस, तरस आ गया मतलब उनको जो है फिर बाद में महसूस आ गया, तरस आ गया, जो भाई किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं आप अपने आप जो है इंटेलिजेंट ना समझे, है ना। ये द टेस्टी इनको लगा, फॉक्स को लगा जो मैं अपने आप बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना। इसको आने से पहले इनको इनवाइट कर दिया, उनको आने से पहले सोप वोप जो है थाली आली में जो है ये जो है रख दिया, है ना, उसमें डाल करके वो रेडी था, वो आया, ये जो है सारस आई और दोनों को जो है स्टार्ट किया। वो तो अपना बहुत जल्दी शीघ्र ही जो है अपना वो सारे का सारे पी लिया, लेकिन इससे नहीं हो सका क्योंकि इनका चोंच जो थी तो थोड़ा लंबी थी, तो इसलिए इससे नहीं हुआ। तो फिर वो अपना जाने से पहले फिर ये भी सारस भी इनको
इनवाइट करते हुए गया है ना, ये नहीं कि आप ये मुझे बुर्बक मतलब बेवकूफ़ बना दिया तो मैं उनको बेवकूफ़ ना बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर ये भी अपना इनवाइट किया, ये भी अपना ब्रेन लगाया है ना, तो यहाँ आकर के देखिए ये भी यहाँ बेवकूफ़ बन गया है ना, ये फॉक्स जो है बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि लंबा जार थी, ये लंबी जो है बहुत बड़ी थी, इसमें जो है इनका जो है नोज जो है ना मुँह नहीं पहुँच सका, जीभ अंदर तक आई, ये तो अपना जो है अंदर तक पहुंचा दिया, तो ये अपना सारे के सारे जो है सौंप पी ली और इससे नहीं हुआ, तो इसलिए कहते हैं। चलिए तो दोस्तों ये स्टोरी थी, आप बताएंगे कि ये वैसे में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ, ग्रामेटिकल पर्सन जो रहता है वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, वर्ड बाय वर्ड में भी बताता हूँ, है ना। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए नए वर्ड भी मिला होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन एवरीवन, थैंक यू गाइस।